अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्व्स। कर्व क्या होता है, ठीक है। अपने मन से पेंसिल उठा के कोई भी शेप बना दो, बिना मतलब के, कोई भी, बिना डिजाइन के, कुछ भी ऐसे, कोई भी शेप मैंने ऐसे बना दिया तो इसको डूडलिंग करना कहते हैं, ठीक है। और ये डूडलिंग को ही कर्व कहते हैं। कोई भी शेप बना दो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व। समझ में आया। अब देखो सिंपल कर्व क्या होता है। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व, ठीक है। जो कर्व खुद को नहीं काटता है उसे सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये एक कर्व है तो इसने खुद को काटा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। लेकिन ये एक कर्व है ऐसे, इसने खुद को नहीं काटा, या ऐसे ऐसे करके ओपन कर दिया तो खुद को नहीं काटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के कर्व आ जाते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या होता है, देखो देखो यदि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल गए तो ये क्लोज हो गया। और मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ तक हमने छोड़ दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग है, तो इसे क्या कहेंगे, ओपन कर्व। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया और फिर ले जाके वहाँ पे एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को एक ही बना दिया, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व। समझ में आया। ओपन कर्व और क्लोज कर्व समझ में आया। अब देखो पोजीशन इन अ फिगर। कोई भी कर्व होता है ना, वो किसी रीजन को तीन भाग में बांटता है। एक हो गया इंटीरियर, मतलब कर्व के इनसाइड, और एक हो गया बाउंड्री, और एक हो गया एक्सटीरियर। समझ में आया। एक्सटीरियर मतलब कर्व के बाहर। जैसे मान लो कि एक कर्व हमने खींचा ऐसा, ठीक है, तो इस पेज को तीन भाग में बांट दिया। एक कर्व के अंदर का भाग, एक इसके बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, और एक बाउंड्री के बाहर। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट कहा जाता है। समझ में आया। कोई पॉइंट है ए, तो ये कहाँ है, इंटीरियर पॉइंट कहा जाता है। और इस पे कोई पॉइंट है बी, तो ये ऑन द कर्व है। समझ में आया। ऑन द कर्व, तो कोई भी ऑन द बाउंड्री चाहे ऑन द कर्व। अब मैं मान लो ये कर्व है तो ये शेडेड रीजन है। ए कहाँ है, इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द कर्व है, इनसाइड है ना, तो इसे इंटीरियर कहेंगे। और ये एक्सटीरियर साइड में है, और ये ऑन द बाउंड्री है। समझ में आया। तो कोई भी कर्व तीन भाग में बांटता है, ठीक है, किसी भी रीजन को। और इन तीनों को मिला के देखो, दो को मिला के इंटीरियर और ऑन द कर्व, दो को मिला के द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री कॉल्ड रीजन। कर्व का रीजन किसको कहते हैं, इंटीरियर प्लस बाउंड्री। किसी भी कर्व का इंटीरियर प्लस
बाउंड्री क्या हो जाएगा, कर्व का रीजन हो जाएगा। समझ में आया? इसे कहते हैं कि कर्व का रीजन है। अब पॉलीगन्स क्या होता है बताओ? ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट को जोड़ने से बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, उसे पॉलीगन्स कहते हैं। देखो, अ फिगर इज अ पॉलीगन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहले तो सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब अब एक अपने को काटना नहीं चाहिए अपने कर्व को, ठीक है। और क्लोज्ड मतलब बंद हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, और इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, पूरा का पूरा कर्व जो है लाइन सेगमेंट से, लाइन के टुकड़े से मिलके बना हुआ है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे एक लाइन का टुकड़ा ले लिया, एक लाइन का टुकड़ा ले लिया, एक लाइन का टुकड़ा ले लिया और एक लाइन का टुकड़ा ले लिया, तो 4 लाइन के टुकड़े से ये मिलके क्या बना, पॉलीगन बना। समझ रहे हो बात को? वैसे 5 लाइन के टुकड़े से भी देखो, 1 2 3 4 5 लाइन का टुकड़ा भी हो सकता है। समझ में आया? तो इंटायरली लाइन सेगमेंट से जो सिंपल कोर क्लोज कर्व बनते हैं उसे हम पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन। पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगा, ठीक है। अब जो लाइन सेगमेंट है उनको साइड्स कहते हैं। देखो, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पॉलीगन इज कॉल्ड साइड्स। उसकी भुजा कहते हैं, उसकी साइड कहते हैं। मान लो कि लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इनको इस पॉलीगन की साइड्स कहते हैं। जैसे ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है। समझ में आया पॉलीगन का? तो जिस लाइन सेगमेंट से मिल के पॉलीगन बना है उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? उस पॉलीगन का साइड कहते हैं। समझ में आया? साइड का नाम लिखने आना चाहिए। देखो, साइड्स का नाम लिखा हुआ है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। और ऊपर में लाइन सेगमेंट का पिक्चर बना देंगे। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। 2 साइड जहाँ पे मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे देखो, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, दोनों कहाँ मिले हैं? इस पॉइंट पे मिले हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। तो जहाँ पर 2 साइड्स मिलती है उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। समझ में आया? जैसे देखो, वर्टेक्स को सिंपल लिखते हैं, ई इज द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई। इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनाते लाइन सेगमेंट वगैरह का, लेकिन इसको देखो, लाइन साइड्स कैसे लिखते हैं? ई डी एक साइड है तो साइड के ऊपर लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ए ई एक साइड है, साइड के ऊपर लाइन सेगमेंट। दोनों में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? ई। तो ई क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब देखो, एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? पॉलीगन का कोई भी साइड्स जिसमें एक पॉइंट कॉमन है। देखो, जैसे ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? डी। तो ऐसा साइड जिनमें कि एक कॉमन पॉइंट है उन्हें हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ई डी और डी सी ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड्स हो गया। अब देखो, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगन्स आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? किसी एक साइड का एंड पॉइंट
किसी एक साइड का एंड पॉइंट क्या होता है? एडजेसेंट वर्टेक्स होता है। जैसे देखो ये साइड ले लो ED, ठीक है, ED एक साइड है, इसका एंड पॉइंट क्या है? D है और E है। कोई एक पॉलीगन है, पॉलीगन का एक साइड हमने लिया ED का एंड पॉइंट क्या है? E और D। तो E और D क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स। इनको एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं। कंसीडर अ पेयर ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट। अब कौन कौन से एडजेसेंट नहीं है? देखो E और C एडजेसेंट नहीं है क्योंकि एक साइड का एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको मिलाने पर साइड मिलता है, लेकिन जो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है उनको ज्वाइन करने पर क्या मिलता है? डायगोनल मिलता है। समझ में आया? दो लगातार पॉइंट को नहीं मिलाना है, एक पॉइंट बीच देके मिलाओ। जैसे मान लो कि ये एक पॉलीगन है, ठीक है, तो एक साइड हो गई ये, तो इसका एडजेसेंट साइड हो गया यहाँ पे, लेकिन इसको नहीं लेना है, हम इसको लिए, ठीक है, क्योंकि ये और ये एडजेसेंट नहीं है। अब इनको मिला देंगे आपस में, जो एडजेसेंट नहीं है, तो इन्हीं को कहते हैं डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। जैसे इसको और इसको मिला दो तो ये भी क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। ऐसे लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। जैसे देखो इसमें ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। तो एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट को मिला दो, वो डायगोनल हो जाता है, ठीक है। देखो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी दो रे है, उनका यदि कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो कि एक रे ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, और एक रे ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी यहीं पे है। तो बीच में जो झुकाव के लिए जो मेजरमेंट होता है, इंक्लिनेशन के लिए कि कितना इंक्लाइंड है ये एक दूसरे पे, तो इसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। दो साइड है, मतलब दो रे है और दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये एक रे है, रे 1, और ये हो गया रे 2। तो रे 1 और रे 2 दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है। मान लो इसका नाम दे दिया O, ठीक है। तो दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एंगल। कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है वो एंगल देख के हम बताते हैं। देखो द एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब दो रे के मिलने से क्या बनता है? एंगल, जो कॉमन एंड पॉइंट पे हो। टू रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स या साइड ऑफ द एंगल। अब देखो जो ये बना, फिर से बनाते हैं इसको। एक रे हो गया ये और एक रे हो गया ये, ठीक है। तो जिन रे को मिलके ये एंगल बना, इसी को तो एंगल कहते हैं ना, हाँ। तो इसको क्या कहेंगे? साइड या आर्म। इसको भी क्या कहेंगे? साइड या आर्म। और ये दोनों साइड का जो कॉमन पॉइंट है,
इसको कहेंगे वर्टेक्स। इस एंगल का वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। इसको वीडियो देख के और कॉपी पे लिख लेना, नोट कर लेना। तो वर्टेक्स पता चल गया और एंगल का साइड या आर्म पता चल गया। अब कभी भी एंगल का नाम लिखते हैं तो वर्टेक्स का नाम ठीक बीच में होता है। जैसे देखो, मान लो कि एक एंगल है ये, मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी। हमें इस एंगल का नाम लिखना है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे? पहले एंगल का पिक्चर बनाएंगे, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे बी। वर्टेक्स जो है वो बीच में आता है। पढ़ेंगे कैसे? एंगल ए ओ बी, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। समझ में आया? इस तरीके से एंगल का नाम होता है। जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। अब देखो, एंगल भी किसी जगह को या किसी प्लेन को 3 भाग में बांटते हैं। कैसे? देखो, मान लो कि ये एंगल है, ठीक है, ये रे है, तो ये तो कहीं भी चलती जाएगी, अनलिमिटेड। तो ये मान लो कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच आने वाला जो भी पार्ट है या स्पेस है या प्लेन है, इनके अंदर आने वाला जो भी एरिया है, इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर कहते हैं। मान लो कोई पॉइंट पी है, बाहर में है एंगल के, तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया एंगल का, ठीक है। और ऑन द बाउंड्री, ये क्या है? ये हो गया एंगल के ऑन द बाउंड्री। तो एंगल भी 3 भाग में बांटता है किसी जगह को, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द बाउंड्री, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द बाउंड्री, ठीक है। एंगल किसी भी जगह को 3 भाग में बांटता है। ये कर लेना एक्सरसाइज। अब देखो ट्रायंगल क्या होता है, समझ में आया? ऐसा पॉलीगन जिसके 3 साइड हो, 3 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज और सिंपल पॉलीगन क्या कहलाता है? ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल। मान लो इस वर्टेक्स का नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये ट्रायंगल की साइड है। क्या है? ट्रायंगल की साइड। तो कितनी साइड हो गई? 1 2 3 साइड होती है ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का एंगल कितना एंगल हो गया? 1 2 3 एंगल हो गया ट्रायंगल का, ठीक है। और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है। कॉर्नर को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हो गए? 1 2 3 वर्टेक्स हो गए ना।
आप देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं। ट्रायंगल का नाम हम शब्द ट्रायंगल लिख के नहीं लिखते कि ट्रायंगल ABC ऐसे नहीं लिखते हैं। ट्रायंगल का नाम हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना के लिखते हैं, ट्रायंगल ABC, ऐसे ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर। अब देखो ट्रायंगल के कितनी साइड होती है, 3 बताए थे। जैसे मान लो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड बताए थे ना। लिखते कैसे हैं, लाइन सेगमेंट की तरह लिखते हैं। ठीक है किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। ठीक है, तो एंगल का नाम कैसे लिखेंगे। एंगल ए को लिखना है तो एंगल BAC, ए बीच में होना चाहिए, वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है। एंगल ABC ये वाला एंगल हो गया, और एंगल ACB ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, जिस वर्टेक्स के एंगल की बात होगी वो बीच में रहेगा। अब देखो वर्टेक्स की बात पॉइंट से लिखते हैं, तो एक वर्टेक्स हो गया A, एक वर्टेक्स हो गया B, और एक वर्टेक्स हो गया C। तो ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और ट्रायंगल भी किसी भी प्लेन को 3 भाग में बांटता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द बाउंड्री। देखो ये ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में है P, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है R, और ये ऑन द बाउंड्री है Q। Q क्या है, ऑन द बाउंड्री, और R आउटसाइड, एक्सटीरियर, और ये इंटीरियर है। समझ गए। ये थी ट्रायंगल की बात। अब देखो क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लेते हैं। जैसे 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्रायंगल कहते थे, वैसे ही 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, इसके पास जितनी साइड उतनी ही एंगल होते हैं, उतना ही वर्टेक्स होता है, याद रखना। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जितना वर्टेक्स उतना साइड उतना ही एंगल होता है। ठीक है, अब एंगल को नाम लिखने आना चाहिए। देखो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4। 1 एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है, कितने एंगल है, 4। जितनी साइड उतने एंगल, 1 2 3 4। तो एंगल के मतलब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं। ठीक है, और इसके वर्टेक्स कितने हैं, 4, A B C और D। तो एंगल भी 4, वर्टेक्स भी 4, साइड भी 4। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB and BC आर एडजेसेंट साइड। देखो एडजेसेंट साइड क्या होते थे, जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो या पॉइंट हो। देखो AB और BC की यदि बात करते हैं, इन 2 साइड्स की, तो B वर्टेक्स दोनों में है, AB में भी है, BC में भी है। तो इन दोनों साइड्स को क्या कहेंगे,
एडजेसेंट साइड। ठीक है। अब अपोजिट साइड्स किसको कहते हैं? आमने सामने की साइड को अपोजिट साइड कहते हैं। जैसे इस साइड के सामने कौन है? ये साइड है। और इस साइड के सामने कौन साइड है? ये साइड है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड समझ में आया? अब देखो अपोजिट एंगल क्या होता है। ये एंगल और इसके सामने वाले के एंगल दोनों अपोजिट एंगल हो गए। कभी भी आमने सामने के एंगल अपोजिट एंगल होते हैं। एंगल डी और एंगल बी दोनों अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है। और एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एक ही साइड पे बना दो एंगल। देखो मान लो कि ये साइड ये है, तो इस पे डी भी है और ई भी है, ए भी है। तो एंगल ए और एंगल डी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है। क्या बनाएंगे? एडजेसेंट एंगल। यह वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, घर पे देखना। अब देखो क्या आ गया? सर्कल। ये लास्ट पार्ट है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो बात हो गई कि सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। तो फिर सर्कल कैसे बनाएंगे? तो देखो, टेक 2 स्टिक्स एंड पीस ऑफ रोप। 2 स्टिक लेते हैं और दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। एक स्टिक इसको फिक्स कर दिया और एक स्टिक को चारों तरफ घुमाया, तो क्या बन गया? सर्कल। देखो 2 स्टिक बांधा धागे में, एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को इसके चारों तरफ घुमाया। ठीक है। तो ये जो आकृति बनी इसी को कहते हैं सर्कल। और ये जो बीच में जो पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। और ये सेंटर को किसी भी पॉइंट से, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से मिला दोगी तो ये लाइन को कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। सबका नाम जानना है कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि सर्कल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखो सर्कल का सेंटर, इस सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का सेंटर क्या है? सी है। ठीक है। अब देखो सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट एम। ठीक है। बहुत सारा पॉइंट ले लिए तो हमने देखा कि बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिला दो। जैसे देखो हम लोग लेते हैं फिर से, मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है सी। ठीक है। हमने बाउंड्री बहुत पॉइंट ले लिया, ए बी सी, सी तो ले चुके हैं ना, डी मान लो, के एल। ठीक है। तो सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिलाओगी तो सारे के सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। और सारे के सारे डिस्टेंस क्यों बराबर होंगे? कि सभी रेडियस के बराबर होंगे। इसको क्या कहते हैं? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। सारे के सारे क्या हैं? रेडियस। सभी रेडियस है इसलिए सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है। अब देखो रेडियस समझ में आ गया, सभी इसीलिए बराबर होते हैं। अब एक से ज़्यादा रेडियस को रेडियाई कहते हैं।
अब देखो दो पॉइंट ऐसा मिलाओ, मान लो कि सी पी एंड सी एम आर रेडियाई एच सी पी एम आर इन अ लाइन, पी एम इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, और इस पे हमने पॉइंट ले लिया ए, और ये है सेंटर सी, और ये हमने पॉइंट ले लिया बी। इस तरीके से दोनों पॉइंट लिए कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का नाम है डायमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। लेकिन सी बी को क्या कहेंगे, सी बी हो जाएगा रेडियस, और ए सी भी क्या हो जाएगा, रेडियस। ये लाइन का पिक्चर बन गया ऊपर, ये लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया। तो दो रेडियस मिलके, ये भी आर ये भी आर, दोनों आर मिलके डायमीटर बनाते हैं डी, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, 2 इंटू रेडियस। सिंबल में ऐसे लिखते हैं डी इक्वल टू 2r, ऐसे सिंपल में लिखते हैं। दो रेडियस को ऐड करेंगे, या एक रेडियस में दो मल्टीप्लाई, दो गुना ले लेंगे उसका, तो क्या आएगा, डायमीटर। डायमीटर रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो कोड क्या होता है, कोड। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को मिला दो, उसे कोड कहते हैं। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, और एक पॉइंट हमने ले लिया बी, और ए बी को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, कोड कहते हैं इसको, ठीक है। ये नाम रटना जरूरी है, ये भूल गई होगी पक्का, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहता यदि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। अब देखो आर्क क्या होता है, आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल। आर्क इसमें दिखाते हैं, जैसे मान लो कि दूसरा सर्कल ले लेते हैं। मान लो कि एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब इसको मिलाना नहीं है, ये जो रीजन, ये जो इसका पार्ट है सर्कल का, इस सर्कल के पार्ट को हम कहेंगे आर्क। इसी का नाम है आर्क। आर्क को कैसे दिखाते हैं, ए बी और ऊपर में एक छोटे से आर्क का पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्क दिखाते हैं। अब इंटीरियर, एक्सटीरियर और रीजन ऑफ द सर्कल क्लोज्ड बाय एन आर्क। सेक्टर। तो पहले इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं सर्कल का। कोई एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके अंदर के पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटीरियर। बाहर के पॉइंट को एक्सटीरियर, और बाउंड्री पर ऑन द बाउंड्री। समझ में आया। देखो सेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भी देखो, तुमको भी नहीं पता चलेगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट हमने लिया ए और बी, ठीक है। तो आर्क क्या हो गया, आर्क हो गया ए बी, ये हो गया आर्क, ठीक है। अब सेंटर से ए को मिला देंगे तो ये एक रेडियस हो जाएगा, और इसको मिला देंगे तो यह भी रेडियस हो जाएगा। अब इसके इंटीरियर रीजन को, ये जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच, ये क्या है, आर्क।
और ये क्या है, रेडियस। दो रेडियस और एक आर्क के बीच इंटीरियर रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को ध्यान से देखो। एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी, तो ए बी को मिला दिया तो ये क्या बन गया, कोड। कोड कहते हैं इसको। तो एक कोड और एक आर्क, ये आर्क है, कोड और आर्क के बीच बनने वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच में है, और सेगमेंट कोड और आर्क के बीच में है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सर्कल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। अब देखो सरकम्फरेंस क्या होता है। सरकम्फरेंस, कोई भी सर्कल है, ठीक है, इसके एक पॉइंट से चलना हमने शुरू किया और पूरा का पूरा सर्कल चलते चलते फिर से उसी एंड पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये जो इतनी लंबाई है पूरे सर्कल की, इस लंबाई को क्या कहते हैं, सरकम्फरेंस ऑफ सर्कल, या सरकम्फरेंस या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ आया पेरीमीटर। अब देखो सेमी सर्कल क्या होता है। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 भाग में बांटता है। देखो मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर सर्कल को 2 आधे आधे भाग में बांटता है, ठीक है, ठीक बीच से। और एक भाग को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। आधे सर्कल को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा। इसका पिक्चर कैसे बनाएंगे, मान लो कि ये डायमीटर हो गया और ये ऐसे बना सकते हैं सेमी सर्कल। और पूरा सर्कल आधा वाला और बना दो तो पूरा सर्कल हो जाएगा। समझ में आया। तो आधे सर्कल को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल।